लगभग 52 डिग्री वाले इजिप्ट की कड़ी धूप के नीचे कायरो सिटी में बना ये ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इंसान द्वारा बनाई हुई सबसे ऊंची इमारत मानी जाती थी। इन पिरामिड्स के बनाए जाने के पीछे की एक थ्योरी ये भी है कि इन पिरामिड्स को रेसरेक्शन या पुनर्जन्म के लिए यूज किया जाता था। एंशिएंट इजिप्शियंस का मानना था कि आसमान का वो हिस्सा जिसके अराउंड तारे घूमते हैं वो स्वर्ग और धरती को जोड़ने का एक गेटवे है। शायद इसी वजह से मेन ब्यूरियल चैम्बर से एक शाफ्ट डायरेक्टली इस एरिया की तरफ पॉइंट करती है ताकि इजिप्शियन किंग की आत्मा को डायरेक्टली हेवन में भेजा जा सके। इजिप्शियंस अपने मरे हुए किंग्स के कॉफिन्स में कई आइटम्स जैसे कि जार्स में उनके ऑर्गेन्स, खाने का सामान, कुछ सर्वेंट्स की मूर्तियां, ज्वेलरी और कई और चीजें डालते थे ताकि किंग अपनी आफ्टर लाइफ को ऐशो आराम से जी सके। कई इजिप्शियन ममीज को ताबीज पहनाए जाते थे ताकि बुरी चीजें कॉफिन से दूर रहें। किंग टूटाखामुन के कॉफिन से ऐसे 143 ताबीज मिले। शायद इसी वजह से टूटाखामुन का कॉफिन आज तक सही सलामत बचा रहा। कई आर्कोलॉजिस्ट्स को ममीज के टूम्स में कर्स ऑफ द फेरोज लिखे मिले, यानी कॉफिन्स के श्राप, जिनके हिसाब से अगर वो लिखे आदेशों का पालन ना किया गया और ताबूत को खोलने की कोशिश की गई या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो कर्स अपना काम करेगा। और इंटरेस्टिंगली ऐसे कई इंसिडेंट्स आर्कोलॉजिस्ट्स और वर्कर्स ने रेगुलरली शेयर किए हैं जिनमें उन्होंने वो कर्स अपनी आंखों के सामने पूरे होते हुए देखे। अब वो इंसिडेंट्स सिर्फ साइकोलॉजिकल इल्यूजन्स थे या सच? उन स्टोरीज को जानने के लिए और ऐसे और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। गीजा के पिरामिड के साथ पिरामिड ऑफ खाफी, पिरामिड ऑफ मेनकौर एंड द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा जिसका सर इंसान का और शरीर शेर का, ये सब एंशिएंट इजिप्शियन लोगों द्वारा बनाए गए थे। चारों को एक साथ देखने पर ऐसा लगता है जैसे स्फिंक्स ऑफ गीजा सभी पिरामिड्स की रखवाली कर रहा हो। स्फिंक्स पूरी इजिप्ट की सबसे रहस्यमय इमारत है। कोई नहीं जानता इसे किस लिए बनाया गया था, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि स्फिंक्स को अलग अलग पत्थरों से ना बनाकर एक ही बड़े पत्थर को काट कर बनाया गया। इसलिए स्फिंक्स दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल स्टोन स्ट्रक्चर लिस्ट में है। 1000 सालों तक इजिप्ट की मिट्टी के नीचे दबे रहने के बाद इसे सन 1900 में खोदा गया। ऐसा माना जाता है कि कई हजारों साल पहले स्फिंक्स बहुत सुंदर दिखता था, लेकिन वक्त की मार ने इसकी चकाचौंध छीन ली। इनमें से पिरामिड ऑफ गीजा सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। गीजा के पिरामिड की हाइट 480 फीट है, जो कि एकदम स्क्वायर शेप में कटे बड़े बड़े पत्थरों से बनाए गए। लेकिन आज भी आर्कियोलॉजिस्ट को एक बात नहीं समझ आती, एंशिएंट इजिप्ट के लोगों ने इतने बड़े बड़े पत्थरों को एकदम स्क्वायर शेप में बिना किसी मेटल के औजारों के कैसे काटा, क्योंकि उस टाइम मेटल जैसे धातु का आविष्कार हुआ ही नहीं था। इससे बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े पत्थरों को, जिनका वजन लगभग 2000 किलो था, उन्हें वो लोग एक एक करके बिना किसी क्रेन या मशीनों द्वारा इतनी ऊपर 480 फीट तक लगाने में कैसे कामयाब हुए। आज भी ये राज ही है। बहुत सावधानी से चुने गए पत्थरों में से सबसे ज्यादा मात्रा में मिले चूना पत्थरों के कारण गीजा का पिरामिड इजिप्ट की कड़ी धूप में सफेद नई गिरी बर्फ की तरह सुंदर दिखता है। लेकिन कुछ राजाओं ने उन पत्थरों को निकालकर अपने महलों में इस्तेमाल कर लिया। इन पिरामिड्स में 25 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिनको इतनी ध्यान से लगाया गया कि कोई भी दो पत्थरों के बीच एक कागज जाने की भी जगह नहीं थी। इनको लगभग 400 किलोमीटर दूर से लाया जाता था। एक पत्थर को काटने, इतनी दूर से लाने और ऊपर लगाने तक सिर्फ 2 मिनट का ही वक्त मिला होगा, क्योंकि गीजा के पिरामिड को बनने में सिर्फ 20 साल ही लगे होंगे। कितने हजारों साल बाद भी गीजा का पिरामिड आज भी उसी तरह खड़ा है। जब भी हमें अपनी बनाई चीजों पर घमंड होने लगे तो हमें अपने इतिहास पर नजर मार लेनी चाहिए, क्योंकि पिरामिड ऑफ गीजा अर्थ के बिल्कुल सेंटर में बना है। जबकि ये कुछ 1000 साल पहले ही पता चला कि दुनिया गोल है, तो फिर एंशिएंट इजिप्शियंस ने दुनिया का सेंटर कैसे निकाला? क्या टेक्नोलॉजी थी उनके पास? ये माना जाता है कि इन पिरामिड्स को इजिप्ट के राजाओं के मकबरों के लिए बनाया गया था, लेकिन देखा जाए तो आज तक वहां एक भी मम्मी नहीं मिली। पिरामिड्स को क्यों बनाया गया था ये तो दूर की बात है, हमें तो ये भी नहीं पता कि उन्हें कैसे बनाया गया था।
वैसे तो पिरामिड्स के बारे में बहुत सी थ्योरीज हैं, लेकिन उनमें से एक ये है कि पिरामिड्स को बनाने में किसी दूसरी दुनिया की सभ्यता का हाथ है, जिन्हें आज हम एलियंस बुलाते हैं। ये बस एक थ्योरी है जिसका कोई प्रूफ नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 पिरामिड्स 3 स्टार्स के साथ अलाइन हैं, जो कि ओरायन बेल्ट के स्टार ग्रुप्स में हैं। वो क्यों अलाइन हैं, ऐसा किसी को नहीं पता। ऐसी और एंशिएंट मिस्ट्रीज से जुड़े फैक्ट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।